इख्तिदार की दौड़ में शामिल बड़े खिलाड़ी शहर इख्तिदार के ग्राउंड से बाहर। NA-53 इस्लामाबाद के मैच से इमरान खान और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान आउट। साबिक मुशीर हवाबाजी मेहताब अब्बासी और आयशा गुलेली की कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। चारों उम्मीदवारों के कागजात पर किसी ने एतराज़ नहीं उठाया। चारों उम्मीदवारों के कागजात शिक N के तहत बयान हल्फी नामुकम्मल होने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। कप्तान होम ग्राउंड पर भी मुश्किलात से दो चार। NA-95 मियावाली से भी इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कागजात को बयान हल्फी नामुकम्मल होने पर मुस्तरद किया गया। NA-35 बन्नू, NA-131 लाहौर और NA-243 कराची से कागजात नामजदगी मंजूर। कप्तान का मुस्तरद कागजात के खिलाफ अपील का ऐलान। खिलाड़ी भी कप्तान के नक्शे कदम पर चल पड़े। टिकटों की तकसीम पर नाराज हुए तो बनी गाला के बाहर धरना दे दिया। गर्मी बढ़ी तो खिलाड़ियों का दिमाग भी घूम गया। एक दूसरे पर पिल पड़े, खूब डंडे बरसाए। सूरत हाल बिगड़ी तो पुलिस ने कंट्रोल संभाल लिया। वाले भी क़यादत के फैसलों से परेशान। जेहलम में टिकटों की तकसीम पर हो गए हैरान। सैकड़ों मतवालों ने शानदार चौक में एहतजाज किया। फैसला ना बदलने पर नए लाहे अमल देने का ऐलान भी कर दिया। नादरा ने किसी भी एक शहरी या वोटर का डेटा किसी भी सियासी जमात या किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं किया है। किसी किस्म की कोई डेटा लीकेज आज तक नादरा की तारीख में नहीं हुई है। ये खबरें टोटल मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। किसी सियासी जमात को डाटा नहीं दिया, ना ही किसी किस्म का कोई डाटा लीक हुआ। नादरा हुकाम ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। कहते हैं मीडिया पर चलने वाली ईमेल साल पुरानी है। ये सारा काम करप्शन पर बरतरफ अफसर सैयद मुजफ्फर की तरफ से किया गया। फारूक सत्तार और ख्वाजा इजहार की पतंग उड़ान भरने से पहले ही कट गई। फारूक सत्तार के NA-247 और ख्वाजा इजहार के 243 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA-242 से MMA उम्मीदवार असदुल्ला भुट्टो के कागजात नामजदगी पर भी एतराज काम कर गया। जो काम सालों ना हो सका वो एक दिन में कर दिखाया। इलेक्शन ने कौम का भला कर दिया। इलेक्शन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नोमान कैसर ने यूटिलिटी बिल्स की मद में 1 करोड़ 12 लाख रुपए अदा करके इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गए। 14 लाख का प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी के बाद हमजा शहबाज भी इंतखाबी मैच में इन। इंतखाबी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल। एतराज़ात के खिलाफ अपीलें 22 जून तक दायर होंगी। 27 जून तक समाअत के बाद उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 28 जून को जारी होगी। हतमी फहरिस्त और निशानात की अलॉटमेंट 30 जून को होगी। पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर और प्रोटोकॉल का ताम झाम। लंदन में टैक्सी का भी नहीं कोई इंतजाम। पंजाब के साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के लिए सड़क पार करना बन गया कड़ा इम्तिहान, क्योंकि जनाब ये पाकिस्तान नहीं इंग्लिस्तान है, जहां अवाम और हुक्मरानों की एक जैसी दास्तान है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म नासिरुल मुल्क ने अपने असासे शो कर दिए। नासिरुल मुल्क के नाम पर पाकिस्तान में 14 जायदादें हैं। अहलिया सिंगापुर और लंदन में जायदादों की मालिक हैं।
एहलिया के नाम पर $7 लाख से जायद की सरमायाकारी, अकाउंट्स में भी 10 करोड़ से जायद की रकम मौजूद। फाइल के पहले सफ़े पर नो टू करप्शन लिखा है, मगर नीचे सब करप्शन ही करप्शन है। ये तो सारी बदमाशियां चल रही हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार सरकारी राजी की लीज और अलॉटमेंट केस में सिंध हुकूमत पर बरहम रिमार्क्स दिए। कब्जा माफिया मुल्क खा गई, बगैर नीलामी के प्लॉट बांट दिए गए। हम करप्शन के दरवाजे नहीं खोलने देंगे, बगैर नीलामी प्लॉट की फरोख्त पर पाबंदी आयद। एहतसाब अदालत में शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस की समाअत। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 4 रोज के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। वकालत से दस्तबरदार ख्वाजा हारिस केस में वापस आ गए। आज की समाअत में दलाइल भी दिए। लंदन में जेर इलाज कुलसूम नवाज की तबीयत बदस्तूर खराब, 6 रोज बाद भी वेंटिलेटर से नहीं हटाया जा सका। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ समेत शरीफ खानदान के दीगर अफराद लंदन में ही मौजूद। कुलसूम नवाज की सेहतयाबी के लिए कौम से दुआ की अपील। राज फाश करने वाली बात है, ये जो कर्ज उतारने और कर्ज जताने वाली बात है, इन चीज़ों से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप किसी को बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को खुद जो है वो बेइज्जत करेंगे। एजेंसियों का बगल बच्चा बन के कोई अगर समझता है कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा तो ये उसकी भूल है। लीग की क़यादत बंद कमरों के इख्तलाफात सड़कों पर ले आए। राना सनाउल्लाह कहते हैं चौधरी निसार और नवाज शरीफ की दोस्ती कल खत्म हो गई। राज फाश करने वाली बात से कुछ हासिल नहीं होगा। मियाँ साहब के खिलाफ बात करके खुद को गंदा कर रहे हैं। एजेंसियों का बगल बच्चा बनकर कोई वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ नए आईजी सिंध पुरअज़्म। जावेद सलीमी कहते हैं काली भेड़ों का सफाया करेंगे, करप्ट अफसरान को न सिर्फ मुअत्तल करेंगे बल्कि कड़ी सजाएं भी देंगे। स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए भी काम शुरू कर दिया। कराची में ज्वेलरी की दुकान में चोरी की फिल्मी वारदात। चोरों ने तालों के बजाय दीवार तोड़ी और दुकान का सफाया कर दिया। पुलिस ने 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। भारत के चोर चूहे 12 लाख से जायद रकम कुतर गए। एटीएम में घुसे और कड़क नोटों से खूब दावत उड़ाई। ज्यादा खाना एक चूहे की जिंदगी भी ले गया। सरजमीन पाक का दिफा भारत से भी मजबूत। स्वीडन के तहकीकी इदारे ने जोहरी वारहेड्स की आलमी दर्जाबंदी पर मबनी रिपोर्ट शाया कर दी। रूस 6850। मकबूजा कश्मीर में हुक्मरान इत्तेहाद टूट गया। भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की राहें जुदा होने पर कठपुतली वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। असेंबली की तहलील और वादी में गवर्नर राज के निफाज का भी इम्कान। ओहदा छोड़ते ही महबूबा मुफ्ती को वादी में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां दिखाई देने लगी। ट्रंप की पॉलिसी वालिदैन और बच्चों के प्यार में दीवार बन गई। सफाकाना इमिग्रेशन कानून का निफाज होते ही अमेरिका में हजारों बच्चों को पनाह गुज़ीन वालिदैन से जुदा कर दिया गया। पनाह गुज़ीन कैंपों में बच्चों का रो रो कर बुरा हाल। चित हो गए। इस्लामाबाद के बड़े हल्के NA-53 से शाहिद खाकान, इमरान खान, मेहताब अब्बासी और आयशा गुलेलई के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। बिल्कुल इक़्तिदार की दौड़ में शामिल बड़े खिलाड़ी शहर इक़्तिदार के ग्राउंड से बाहर हो गए। NA-53 इस्लामाबाद के मैच से इमरान खान और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान आउट हो गए, जबकि साबिक मुशीर हवाबाजी मेहताब अब्बासी और आयशा गुलेलई के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए।
सियासी पहलवान, सबका हुआ मुश्किल इम्तिहान। NA-53 ने उम्मीदवारों के कागजात पर किया कार्यवार। एक के बाद एक सबके पत्ते कट गए। शाहिद खाकान अब्बासी, इमरान खान, आयशा गुलालई और मेहताब अब्बासी। इस्लामाबाद के हल्का NA-53 से चारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। रिटर्निंग अफसर ने एतराज उठाया कि चारों उम्मीदवारों के बयान हल्फी नामुकम्मल है। चारों उम्मीदवारों ने RO के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल जाने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान को एक के बाद एक और सेटबैक। कौमी असम्बली के हल्का NA-95 मियांवाली से भी कप्तान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। कागजात नामजदगी हलफनामा नामुकम्मल होने की बुनियाद पर मुस्तरद किए गए। इमरान खान ने 5 हल्कों से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जिनमें से 2 हल्कों में उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, जबकि 3 हल्कों NA-35 बन्नू और NA-243 कराची और NA-131 लाहौर से इमरान खान की कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, आयशा गुलालई और सरदार मेहताब की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर इस हल्के की अवाम की अक्सरियत ने रिटर्निंग अफसर के फैसले को सराहा है। कप्तान के फैसले पर कुछ को मायूसी भी हुई। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। ये पॉलिटिशियंस हैं, इनको लड़ने दो, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। लेट द पीपल डिसाइड। ये डबल स्टैंडर्ड हैं हमारे कायदीन के, ये नहीं होने चाहिए। इनको वहाँ पे भी आम शहरी की हैसियत से पेश होना चाहिए था और अपने एतराज़ात पे खुद जवाब देना चाहिए था। जो कमी बेशी थी पूरी करनी चाहिए थी। सारे अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब में तो लीडर उसको होना चाहिए जो आवाम के बारे में सोचे। आवाम के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। उन्होंने जो भी कोई फैसला किया है कुछ देख के सुन के ही किया होगा। वैसे मेरे ख्याल से इमरान खान के लिए बेहतर नहीं है। और बुलेटिन में अब जिक्र इमरान खान की एक और मुश्किल का। बनीगाला में इमरान खान की रहायशगाह के बाहर टिकट की तकसीम पर बरहम मुजाहिरीन की धरना अब तक जारी है। एहतजाज में कुछ क्या हुआ, बात करेंगे, सूरत हाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की धरना इनिंग अंदाज जा रहना होगा, आपस में ही झगड़ पड़े। टिकटों की तकसीम पर नाराज PTI के कारकुनों ने बनी गाला में गुज़िश्ता रोज धरना दिया, खूब नारे लगाए। धरना इनिंग खेलने के लिए खिलाड़ी मुसलसल आते रहे और इमरान खान इन्हें मुसलसल मनाते रहे। इंसाफ के ऊपर फैसला करूंगा जो मैं समझता हूँ। वो आप चाहे जितनी मर्जी पब्लिक आ जाए वो मैं चेंज नहीं करूंगा। लेकिन ना गुस्सा गया और ना खिलाड़ी। बनी गाला से गए रात बनी गाला के बाहर गुजारी, सुबह सवेरे नाश्ता भी वहीं किया। पेट पूजा के बाद पार्टी तरानों पर खूब रक्स किया। और तो और एक दूसरे पर गुस्सा भी उतारा। अब इस धरने का क्या करना है, ये मामला फिलहाल इमरान खान के लिए भी कड़ा इम्तिहान बना हुआ है। अहम खबर दें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की यकीन दहानियों के बावजूद मुख्तलिफ हल्कों से आए कारकुनान मेरिट पर टिकटें न मिलने पर बनी गाला के बाहर एहतजाजी धरना दिए बैठे हैं। एहतजाजी कारकुन गुज़िश्ता रोज से कप्तान की रहायशगाह के बाहर मौजूद हैं। कारकुनों ने मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। मज़ीद जानते हैं आज जिसके नुमाइंदे राना तारिक से हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। राना तारिक, बताएगा बनी गाला की ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त है क्या? जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से जो मुल्क भर में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों को टिकटों की तकसीम के हवाले से जो फैसले किए गए हैं और नजरियाती कारकुनों को नजरअंदाज किया गया है, जो अरसा 20 साल 15 साल या 30 साल से जो इमरान खान के साथ चल रहे थे, उनको नजरअंदाज करने पर जो है वो पार्टी के कारकुनों ने इस वक्त बनी गाला में इमरान खान की रहायशगाह के बाहर कई रोज से धरना दिया हुआ है और उनका यही मुतालबा है कि हम नजरियाती कारकुन हैं, नजरियाती कारकुनों को टिकट दिए जाए। इस वक्त मंडी, बहाउद्दीन, मुल्तान, गुजरांवाला, गुजरात, रावलपिंडी, अटक, फतेहजंग, मरी के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। उनका यही मुतालबा है कि वो इमरान खान जो है वो टिकटों की तकसीम के हवाले से नजरसानी
करें, फैसले पर नजरसानी करें। ताहम इमरान खान ने गुज़श्ता रात जो है वो ये कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि यहाँ पर 10,000 भी कारकुन आ जाए तो मैं फैसले पर नजरसानी नहीं करूंगा। ताहम इमरान खान ने 72 घंटों के लिए जो है वो टिकटों की अनाउंसमेंट के हवाले से जो अहम ऐलान करना था वो मुलतवी कर दिया है, मौखर कर दिया है। अब 72 घंटों के बाद जो है वो अपना ऐलान करेंगे। ताहम कारकुन जो है बड़े जोशीले थे, आज लड़ाई झगड़े भी हुए देखने में आए, और इसके अलावा आज बनी गाला में उनकी इमरान खान की रहायशगाह में जो है वो दाखिल हो गए। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। आम इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ हलकों से उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी मंजूर भी हुए हैं। इमरान खान के 3 हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो के कागजात भी मंजूर कर लिए गए हैं। कराची से हमें अपडेट करेंगे वकास खान। लाहौर से हमारे साथ कमर जब्बार मौजूद हैं, उनसे हम लाहौर की सूरत हाल जानेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं कराची का। बताइएगा वकास खान, कराची में इमरान खान की कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए और कौन कौन से अहम रहनुमाओं के कागजात मंजूर कर लिए गए? जी बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कागजात जो हैं आज कराची में मंजूर कर लिए गए हैं। लियारी के हल्के ने 246 से उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे, जिसमें आज जो है उसका फैसला आ गया और उनके कागजात जो है मंजूर कर लिए गए हैं। अलबत्ता इमरान खान के हवाले से बात ऐसे लग रहा था कि उनके कागजात शायद मुस्तरद कर दिए जाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ जो दरख्वास्त दी गई थी उसमें काफी कुछ ऐसे मवाद था और इसमें उसकी हियरिंग के दौरान भी काफी झगड़े जैसी कैफियत थी दोनों वकीलों की जानिब से। ऐसा लग रहा था कि स्कूटी के मौके पर के झगड़े जैसी कैफियत लग रही थी, लेकिन इसमें जो फैसला आया है अदालत ने इमरान खान के हक में फैसला दिया और उनके कागजात जो है मंजूर कर लिए हैं। अलबत्ता बहुत से ऐसे बड़े नाम हैं जो कि जिनके कागजात जो है मुस्तरद किए गए हैं। फारूक सत्तार जो कि कराची के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने करने के लिए उनकी जानिब से कागजात जमा कराए गए थे। एनए 241, एनए 245 और एनए 247, इसमें से सिर्फ एक ऐसा हल्का है एनए 245 जिसमें उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। अलबत्ता 2 हलकों में से उनके कागजात जो है मंजूर कर लिए गए हैं। इसके अलावा कराची में जमात इस्लामी के नायब अमीर असदुल्लाह भुट्टो के कागजात जो है बिल्कुल वकास हमें तफसीलात बता रहे हैं। साथ ही रहिएगा, रुख कर लेते हैं लाहौर का। कमर जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। कमर जब्बार, लाहौर की क्या सूरत हाल रही? मरियम नवाज के कागजात मंजूर कर लिए गए और कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिनके कागजात मंजूर हुए हैं? कागजात नामजदगी की मंजूरी के हवाले से लाहौर तो काफी खुशकिस्मत रहा कि लाहौर से नामवर और सदाबहार जो सियासतदान हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर दिए गए। इमरान खान का एक डाउट चला रहा था क्योंकि 2 बार जो आरओ है उन्होंने इमरान खान को तलब किया था, लेकिन पहले बाबर अवान ने अदालत को ये बताया कि इमरान खान मसरूफियत की वजह से नहीं आ सकते। आज फैज सिद्दीकी अदालत में पेश हुए रिटर्निंग ऑफिसर के सामने और उनका ये कहना था कि इमरान खान को एग्जेम्प्ट किया जाए हाजिरी से, क्योंकि बनीगाला में जो उनकी मसरूफियात हैं उसकी वजह से वो नहीं आ सकते। उन्होंने ये भी प्लीज किया की कि शहबाज शरीफ भी किसी भी हल्के से नॉमिनेशन पेपर के लिए पेश नहीं हुए, उनके कागजात एक्सेप्ट किए गए हैं, तो इमरान खान के भी कागजात मंजूर किए जाएं। इसी तरह मरियम नवाज, हमरा शहबाज, सरदार अयाज सादिक और जितने भी लाहौर से बड़े सियासतदान हैं तमाम के कागजात मंजूर में। बहुत शुक्रिया। कमर जब्बार लाहौर से अपडेट कर रहे थे, वकास खान कराची की सूरत हाल बता रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले कई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। उम्मीदवार बुध से जुमे तक आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर कर सकेंगे। अपीलेट ट्रिब्यूनल 27 जून तक अपीलों को निपटाएंगे। मुल्क भर में तैनात रिटर्निंग अफसरान की जानिब से उम्मीदवारों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन को भेजी जाएंगी। बुध से 22 जून तक रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ उम्मीदवार अपीलें दायर कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों से मुतालिक रिटर्निंग अफसरान के फैसलों को चैलेंज करने के लिए मुल्क भर में 21 हाई कोर्ट्स के जजेस को अपीलेट ट्रिब्यूनल बना दिया है, जो 27 जून तक अपीलों को निपटाएंगे। पंजाब के लिए 8, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 6 ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। सिंध के लिए 4 और बलूचिस्तान के लिए 2 अपीलेट ट्रिब्यूनल्स कायम किए गए हैं। पेशावर, स्वात, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी, कराची, सक्खर और कोयटा के लिए भी अलग अलग अपीलेट ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। और निगरान वज़ीर आज़म ने भी अपने असासे जाहिर कर दिए। साबिक़ चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क ने अपने असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी।
नासरुल मुल्क के नाम पर पाकिस्तान में 14 जायदादें हैं, जबकि अहलिया सिंगापुर और लंदन में 1 से ज़ायद जायदादों की मालिक हैं। अहलिया के नाम पर $7 लाख से ज़ायद की सरमायाकारी की गई है और अकाउंट्स में भी 10 करोड़ से ज़ायद की रकम मौजूद है। और पाकिस्तान की बात खबर देंगे बरतानिया से, जहां शहबाज शरीफ मुश्किल में आ गए। पाकिस्तान में सिक्योरिटी की झुरमुट में गाड़ियों की लंबी कतारों के हमरा घूमने वाले शहबाज शरीफ के लिए बरतानिया में सड़क पार करना कड़ा इम्तिहान बन गया। ना उनके लिए ट्रैफिक रुका, ना सिक्योरिटी मिली। एक तरफ पाकिस्तान में वीवीआईपी प्रोटोकॉल, गाड़ियों की लंबी कतारें, सख्त सिक्योरिटी हिसार, जब कहीं निकलते तो रास्ते बंद हो जाते। शहबाज शरीफ का ये अंदाज अक्सर पाकिस्तान में नजर आता है। लेकिन बरतानिया में मोहतरम को सड़क भी अकेले एहतियात से पार करनी पड़ी। ना ट्रैफिक रुका, ना कोई सिक्योरिटी मिली। क्योंकि जनाब, ये पाकिस्तान नहीं इंग्लिस्तान है, जहां अवाम और हुक्मरानों की एक जैसी दास्तान है।